जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। आरपीएफ 2024 का वैकेंसी आ चुका है कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2024 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, किन से बना होना चाहिए, इशूइंग अथॉरिटी कौन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन होने चाहिए, कितना पुराना आपका सर्टिफिकेट चलेगा, किस फॉर्मेट में चलेगा, क्या जो नोटिफिकेशन में रेलवे ने अपना फॉर्मेट जारी किया है क्या उसी फॉर्मेट में अभी बनाना है, क्या स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट चल जाएगा, सेंट्रल लेवल का यदि सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनाया है तो कितना पुराना चलेगा, किससे बना होना चाहिए। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट है सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईस्टर्न रेलवे में चल रहा था तो बहुत सारे उस समय ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे थे, जैसे वैलिड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट, तो उनको सो कॉज नोटिस दिया जा रहा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट को जो मिला है सो कॉज नोटिस। सब्जेक्ट में आप लोग देख सकते हैं सो कॉज नोटिस और इंटीमेशन रिगार्डिंग योर कैंडिडेचर, यानी कैंडिडेचर के रिगार्डिंग ही सो कॉज नोटिस दे दिया गया। यदि सो कॉज नोटिस का जो जवाब है 10 वर्किंग डे के अंदर नहीं दिया जाता है तो फिर कैंडिडेचर में भी कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि प्रॉपर यदि आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किन किन कारणों से सो कॉज नोटिस दिया जा रहा था, जैसे कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं बना हुआ है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जब आप लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय जो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि जो अथॉरिटी है गलत अथॉरिटी से बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है, सही फॉर्मेट में नहीं बना हुआ है, तो फिर आपको सो कॉज नोटिस मिल सकता है। उसी तरह से एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए, उसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए, और इसके रिगार्डिंग अदर यानी मान सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हैं तो भी यहाँ पे सो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। तो ये मान सकते हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा मान सकते हैं एक यहाँ पे नोटिस है, या मान सकते हैं सावधान रहने की ज़रूरत है कि यदि आप लोग फॉर्म भरते हैं तो वैलिड सर्टिफिकेट के थ्रू ही भरे, यानी जो आपके पास वैलिड अभी ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी है उसके थ्रू ही भरे। यदि गलत सर्टिफिकेट से भर देते हैं, सिलेक्शन बाद में होता है तो फिर आपको डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप लोग यदि अपना फॉर्म भरेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का या आरपीएफ एसआई का तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा कम्युनिटी डिटेल का। कम्युनिटी डिटेल कहने का मतलब हुआ कि आप लोग कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसका पूरा आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा। यदि आप लोग कम्युनिटी डिटेल में या ओबीसी सेलेक्ट करेंगे या ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे डिटेल देने होंगे, जैसे कि आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी में कौन कौन से अथॉरिटी हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माने जाते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिस्ट खुल जाते हैं कि किन से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली रिसाइड्स, तालुका मजिस्ट्रेट और तहसीलदार। तो ये इंपॉर्टेंट है, मान सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी।
आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो इसी में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका सर्टिफिकेट है जो किन से बना होना चाहिए। जो सबसे मान सकते हैं सिंपल प्रोसेस होता है बनाने का, वो यानी ब्लॉक से बनता है, जो आपके तहसीलदार बनाते हैं। तो तहसीलदार यानी मान सकते हैं तहसीलदार बना सकते हैं या रेवेन्यू ऑफिसर बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। या तो तहसीलदार से बना सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है यानी कि आसानी से बन जाता है, या आप लोग मान सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर से बना सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग सब डिविजनल एसडीओ ऑफिस से बना सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम से बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इजीली प्रोसेस से बनने वाले कुछ इशूइंग अथॉरिटी है। इसके अलावा जो यहाँ पे अलग अलग नाम दिया हुआ है, अलग अलग यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया हुआ, इनसे बनाने में काफ़ी समस्या आएगी, यानी लंबा प्रोसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं में से किसी से आपसे बना होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, चाहे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कैंडिडेट ब्लॉक से बनाते हैं तो उनका यानी मान सकते हैं सीओ यानी सर्कल ऑफिसर से कभी कभी बना होता है। बहुत सारे स्टेट में सर्किल ऑफिसर बनाते हैं, तो सर्किल ऑफिसर यानी अंचलाधिकारी का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यदि आप लोगों ने सीओ से बना रखा है तो वो यहाँ पे आप लोग नहीं इसको उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। तो ये हो गया कि इशूइंग अथॉरिटी कौन होने चाहिए। अब बात करें कि कितना पुराना आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, चाहे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है। तो फाइनेंशियल ईयर अब नया शुरू हो गया है 2024-25। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक नया फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो यदि इस फाइनेंशियल ईयर के बीच का आपका बना हुआ है तो आप लोग उसी के थ्रू अप्लाई करें। यदि नहीं बना हुआ है और अभी इलेक्शन का दौर है, नहीं बन पा रहा है, तब आप लोग आपके पास यदि पुराना सर्टिफिकेट है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का, तो आप लोग उसके थ्रू भरें। ये नहीं कि आप लोग 4 साल 5 साल पुराना भरेंगे। 1 साल पुराना सर्टिफिकेट आप लोग अभी लगा सकते हैं, यानी कि उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी मान लीजिए नहीं बन पा रहा है तो ये लास्ट ऑप्शन है कि आप लोग पुराने से भरेंगे, या ये भी हो सकता है कि आप लोग जनरल कैटेगरी से भर देंगे। यदि आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल में यदि आप लोग यहाँ पे अनरिजर्व्ड यानी यूआर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। चाहे आप लोग एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप लोग यहाँ पे यूआर सेलेक्ट कर लेंगे तो कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। और मान सकते हैं डीवी के दौरान भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बशर्ते कि आपका यूआर का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो आप लोग आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप लोग अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी से भर दें, या आप लोग सर्टिफिकेट आपके पास है प्रॉपर अभी वैलिड का तो उसके थ्रू भरे, या पुराना 1 साल है तो उसके थ्रू भी भर सकते हैं। वहां पे आप लोग बोल सकते हैं कि इलेक्शन का दौर था, नहीं बन पा रहा था, या आप लोग अभी अप्लाई कर देते हैं तो जो आपको एक्नॉलेजमेंट यानी रेसिप्ट मिलेगा उसे भी आप लोग रख सकते हैं। यदि लास्ट समय तक भी नहीं बन पाता है तो ये ऑप्शन है खुला लास्ट समय तक के लिए कि 14 मई आपका लास्ट डेट है, उससे पहले भी नहीं बन पाया है सर्टिफिकेट वैलिड फाइनेंशियल ईयर का और वैलिड फॉर्मेट में, तो आप लोग जनरल कैटेगरी से या पुराने सर्टिफिकेट के थ्रू भर सकते हैं। अब जो नोटिफिकेशन में आपको यानी जो फॉर्मेट दिया हुआ है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, क्या उसमें बनाना है? तो बिल्कुल नहीं। वो जो मान सकते हैं फॉर्मेट दिया हुआ है कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो उस फॉर्मेट में ऑफलाइन आपको बना के ले जाना होगा। अभी जो ऑनलाइन जो आपको बन रहा है आपके स्टेट में सेंट्रल फॉर्मेट में, आपका फॉर्मेट सेंट्रल होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे अपना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी बनाने के लिए, तो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें ये जो सर्टिफिकेट बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्योंकि रेलवे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनाएंगे, सेंट्रल फॉर्मेट में बनाएंगे और उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। और जो आपका ऑनलाइन बनेगा उसी के थ्रू आप लोग यहाँ पे अपना आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई करेंगे, भरेंगे। जो रेलवे फॉर्मेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस फॉर्मेट में आपको वहाँ पे सभी अपना डिटेल भर करके जो पुराना आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी होगा, एक फोटोकॉपी लगाएंगे, वो आसानी से 1 दिन में ही बन जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉट थे कैंडिडेट के। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। फिर भी मन में कोई भी डॉट है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।